बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला पत्र लिखा है। पत्र को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में मौलाना नाजिम अशरफी साहब हैं। सीधा मौलाना नाजिम अशरफी साहब से जानेंगे। मौलाना साहब, वक्फ के मायने क्या हैं और ये जो पत्र आया है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वक्फ है किसी भी चीज़ जिन्होंने हमारे असलाफ़ों की, हमने बुज़ुर्गों की ज़मीनों को दान कर दिया। वो वक्फ एक बोर्ड है, मुस्लिमों का बनाया हुआ एक पर्सनल बोर्ड है और वो वक्फ उसका नाम रखा गया है। वक्फ का मतलब कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसका कर देना, वक्फ कर देना। जैसे कि कहते हैं ना, मैं किसी के लिए अपनी ज़िंदगी मैंने वक्फ कर दी, उसका हो जाना हमेशा के लिए। तो ये तो हो गया वक्फ का मतलब। अब ये मौलाना शहाबुद्दीन, मैं इन्हें जानता तो खैर नहीं हूँ, मगर मैं इन्हें ये अक्सर एक दो बार सुना है कि काफ़ी अनाप शनाप इनके बयान आते रहते हैं। बयान तो इनके बहुत उल्टे सीधे आते हैं, लेकिन एक जगह मैं इनके साथ हूँ। इन्होंने ये कहा कि जो जैसे राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, तो इस तरह से वक्फ की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए। वक्फ की जो संपत्ति है, जो मालियत, दौलत, पैसा, रुपया, उसका वो आखिर गया कहाँ। तो उन्होंने जो प्रदेश के मुख्य हैं आदित्यनाथ, उनसे ये मांग की है अपनी। सुना है मैंने कि उन्होंने ये मांग की है कि भैया इसका भी जो जांच कराई जाए और ये भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। और ये बात बहुत ठीक है, ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि अगर उसकी जांच होगी तो जाहिर सी बात है वक्फ का चेयरमैन या किसी भी बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अंडर में आता है और जाहिर सी बात है सरकारों से मिलकर वो काफ़ी उसमें घोटालेबाजी, घपलेबाजी, हेरा फेरी उसमें होती है। तो अगर ये पैसा, अब तक इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतनी ज़मीन है, वो गई कहाँ? इस पैसे को, इसकी जांच हो, ये पैसा निकाला जाए जिन लोगों के पास है, उससे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, कॉलेजेस बनाए जाएँ, स्कूल बनाए जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएँ और इस तरह के हों। खाली मदरसों का नाम उन्हें ना दिया जाए, बल्कि इस तरह के हों जैसे कि कोई जो भी मदारिस हैं, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन उसमें स्कूल हो, वो इंग्लिश मीडियम हो, अरबी पढ़ाई जाए, फ़ारसी पढ़ाई जाए, उर्दू पढ़ाई जाए, संस्कृत पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, मैथ पढ़ाई जाए, हिस्ट्री पढ़ाई जाए। तो ये सारे सब्जेक्टों की तालीम उसमें हासिल कराई जाए। अच्छा, पिछली सरकारों में आज़म खान को लेकर कई सवाल उस पत्र के जरिए खड़े किए गए हैं। आज़म खान लंबे समय से जेल में हैं। इस पूरे प्रकरण में जो पत्र लिखा गया उसमें आज़म खान का जिक्र आना, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, यही मुझे शक होता है, क्योंकि वो जो आप क्या नाम बता रहे थे, वो शहाबुद्दीन बरेली के कोई मौलाना है, तो वो असल में हो सकता है किसी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के कहने पर हो सकता है कुछ पैसे लिए हों उन्होंने, तो ऐसा उन्होंने कहा। क्यों आज़म खान के पीछे क्यों पड़े हो भैया? उनका मानना यह है, उन्हें जो शक व शुबा है, ना तो मायावती की सरकार पर है, ना अखिलेश यादव की सरकार पर है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर शक नहीं। उन्होंने कहा मुलायम सिंह के दौर में जो सरकार थी उसमें बहुत घपला हुआ। तो इसका मतलब मुलायम सिंह के दौर की सरकार में या तो वो मौलाना शामिल रहे होंगे, ना तो उन्हें कैसे पता भाई, वरना तो उन्हें कैसे पता चल गया क्या उसमें घपलेबाजी हुई है। अगर कोई एग्जैक्ट इस चीज़ को कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें उसका शरारत रही होगी, वो शामिल रहा होगा। और देखिए, एक चीज़ और है, बड़ी अजीब चीज़ है, ये सिर्फ इसलिए लाए हैं निकाल कर, ये किसी ने कहलवाया है उनसे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि वो एक चीज़ वो है, नई नई चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं। मथुरा का मामला निकाल कर ला रहे हैं कि मथुरा में कार सेवा होगी। सिर्फ ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है ना, उन चंदा चोरों को बचाने के लिए, जनता का, आवाम का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। आवाम का ध्यान भटक जाए, 27 का चुनाव उनके सामने खड़ा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहता हूँ कि आप तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको वोटों की ज़रूरत ही कहाँ, आप वोटों से जीतते ही कब है भाई? आपको तो सिस्टम जिताता है। ईवीएम आप कहते हैं तो ईवीएम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम से आप जीतते हैं। आपको IAS IPS लॉबी जिताती है। आपने किया ही क्या है? आपने अच्छा कोई काम नहीं किया। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अभी मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड, पहले उस लड़की का बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अभी खोड़ा में तो आपने जब सूर्य हत्याकांड हुआ था तो असद की हत्या कर दी थी, असद का इनकाउंटर करा दिया था। हालांकि मैं, चलो ठीक है, अगर किसी का हत्या आपने इनकाउंटर करा दिया, लेकिन आप इनकाउंटर नहीं करा सकते, आप किसी के घर को बुलडोज नहीं कर सकते। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये राइट्स ही नहीं है। क्यों फिर अदालतें क्यों है? इतना सरकारी पैसा क्यों खर्च होता है उनकी गाड़ियों पर, बिल्डिंगों पर, भवनों पर, नौकरियों पर, सैलरियों पर क्यों खर्चा किया जाता है भाई? अदालतों को ख़त्म करिए, फिर सरकार ऑन द स्पॉट फैसला करेगी। तो ये भी गलत था। मगर अगर सूर्य हत्याकांड में आपने ऐसा किया भी था तो फिर ललिता गौतम के हत्यारों का भी इनकाउंटर करिए, आप उसको भी न्याय दिलाइए, उसको भी इंसाफ दिलाने की बात कीजिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना नाजिम अशरफी थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।